हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे टिपिकल सेंटेंसेज इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 8 में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेज को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, आई डोंट लाइक दिस अपार्टमेंट कॉज। ये कॉज इनफॉर्मल वे में इसको ऐसे लिखा, बिकॉज के बदले कॉज ऐसे लिखा जाता है। इट्स टू ओल्ड। ये हाईली इनफॉर्मल हो गया क्योंकि यहाँ इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग है। ये इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का कहेंगे। इसी को फॉर्मल वे में बोलना हो तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस अपार्टमेंट बिकॉज। कॉज इनफॉर्मल हो गया, बिकॉज फॉर्मल, बिकॉज इट इज़ टू ओल्ड। मैं यह अपार्टमेंट नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पुराना है। अब यहाँ एक बात जानें, अपार्टमेंट ये अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है और इसी को अगर ब्रिटिश इंग्लिश में कहना हो तो फ्लैट कहते हैं। फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, अपार्टमेंट अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। दूसरी बात, ये कॉज ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है बिकॉज के लिए। ये बिकॉज ये नॉर्मल वे में बिकॉज, ये हाईली इनफॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट देखें, आई मस्ट टॉक टू हर। आई मस्ट टॉक टू हर, ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। इस तरह के एक्सप्रेशन खासकर नेटिव स्पीकर्स यानी जिनकी भाषा मातृभाषा इंग्लिश है, वे अपने लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। ये हाईली इनफॉर्मल हो गया। अब इसी को फॉर्मल तरीके में अगर कहना हो तो आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। आई एम टॉक टू हर यानी माँ, ये जो है ये आई एम गोइंग टू के लिए है। आई एम मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। अब इसमें कुछ एक ये जो विशेष बात है उसको मैंने विशेष पॉइंट के रूप में दिखाया है। पॉइंट टू नोट, आमा मीन्स आई एम गोइंग टू। आमा मीन्स आई एम गोइंग टू। ये फॉर्मल वे में हो गया, ये हाईली इनफॉर्मल, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में खासकर नेटिव स्पीकर्स इस तरह के प्रयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट में कम समय में बोल दिया जाता है और फास्ट इस तरह से वे लोग बोल पाते हैं ऐसे एक्सप्रेशन के यूज़ करके। अब नेक्स्ट देखें, इट्स ग्रीन इन इट। इट्स ग्रीन इन इट, यह हरा है ना। यह एक तरह का क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन है टैग क्वेश्चन, मतलब ये हरा है ना, कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन किया गया है, क्या ये हरा है ना। अब इसी को नॉर्मल में वे में कहना हो तो इट इज ग्रीन इजंट इट। इजंट इट के लिए इनफॉर्मल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इन इट इजंट इट। ये नॉर्मल वे में हो गया, यह हाईली इनफॉर्मल, इन इट। अब नेक्स्ट देखें, या नीड नो अबाउट हर। तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। या मीन्स यू, नीडा मीन्स नीड टू, नो अबाउट हर, तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। यू के लिए या, नीड नॉट, नीड टू के लिए निडा, है ना, ये सब इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। इसी को फॉर्मल नॉर्मल वे में इस तरह से हम कह सकते हैं, यू नीड टू नो अबाउट हर, तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। यह भी हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि खासकर नेटिव स्पीकर्स इस तरह के कॉन्वर्सेशन में, लाइट टॉक्स में इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह का प्रयोग सीरियस राइटिंग में नहीं होता है, फॉर्मल राइटिंग में नहीं होता है, ऑफिशियल राइटिंग में इस तरह का प्रयोग नहीं होता है। ये सिर्फ लाइट टॉक्स, कॉलोकियल स्पोकन लैंग्वेज में इसका प्रयोग होता है। अब इसका नॉर्मल वे में क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो ये इनफॉर्मल हो गया, इसका फॉर्मल आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब नेक्स्ट देखें इसी तरह से, सी हैज टू गो।
हैव टू के लिए हैफ्टा हो गया, अब यहाँ हैज टू के लिए हैस्टा, हैव टू के लिए हैफ्टा, हैज टू के लिए हैफ्टा, ये इनफॉर्मल हो गया, ये भी इनफॉर्मल हो गया। तो सी हैज टू गो में मीन्स उसे जाना है, इसको नॉर्मल वे में कैसे कहेंगे, सी हैज टू गो। अब यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट किया गया है, या जो है ये या का मतलब यू भी होता है, योर भी होता है, यू आर के लिए भी होता है, यानी इतने एक्सप्रेशन के लिए एक ही या। ये हाईली इनफॉर्मल है, जो कि लाइट टॉक्स में, कॉलोकियल स्पोकन इंग्लिश में खासकर नेटिव स्पीकर्स इस तरह का प्रयोग करते हैं। या मीन्स यू, या मीन्स योर, या मीन्स यू आर, तीनों को हम इसी से दिखा सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं। I used to play football. I used to play football in my childhood. मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। अब ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ, इसके लिए क्या होता है, यूज टू के लिए यूस्टा, ये इनफॉर्मल। इसी का फॉर्मल वे में कैसे कहेंगे, आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। अब नेक्स्ट देखें, या supposed to start a new job. या supposed to start a new job means you are supposed to start a new job. supposed to के लिए supposed to, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। you के लिए या, ये हाईली इनफॉर्मल सेंटेंस हो गया, जो कि खासकर स्पोकन इंग्लिश में, ये नॉन सीरियस टॉक्स में, है ना, इस तरह का प्रयोग होता है। खासकर ये नेटिव स्पीकर जिनकी भाषा इंग्लिश है, इस तरह का यूज़, इस तरह के एक्सप्रेशन, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन अपने लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में करते हैं। अब इसका नॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में क्या हो जाएगा, यू आर सपोज टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। तुम्हारे बारे में ऐसा मानना है कि तुम एक नया काम शुरू करने वाले हो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम्हारे बारे में, यू आर सपोज, तुम्हारे बारे में ऐसा मानना है, टू स्टार्ट न्यू जॉब, कि तुम एक नया काम शुरू करने वाले हो। अब नेक्स्ट देखें, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन को ऐसे भी लिख सकते हैं इनफॉर्मल वे में, या इसको अपोस्ट्रोफी लगा के ओ को हटाया जा सकता है, एलिप्टिकल बनाया जा सकता है एक्सप्रेशन। कम ऑन, कम ऑन, ये दोनों सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। कम ऑन, डू इट, आओ यह करो, आओ आओ यहाँ ये करो, है ना। कम ऑन को इस तरह से शॉर्ट में लिखा जा सकता है, या पोस्ट भी लगा के और शॉर्ट किया जा सकता है। कम ऑन, दोनों का अर्थ सेम है। ये हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, जिसे कि इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, टॉक करने में, ये लाइट टॉक्स में, कॉन्वर्सेशन में ये प्रयोग होता है। अब ये फॉर्मल वे में कहना हो तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल वे में कम ऑन डू इट, है ना। कम ऑन के लिए इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। कम ऑन डू इट, आओ या करो। नेक्स्ट, she should not told her hobby. She should not told her hobby. ये भी हाईली इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, should not, और हॉबी भी इनफॉर्मल, हॉबी मीन्स हस्बैंड। तो ये क्या हो गया, हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। तुम्हें अपने पति से नहीं कहना चाहिए था, कोई बात है उसके लिए कह रहा है, शी शुड नॉट टोल्ड हर हस्बैंड, उसे अपने पति से नहीं कहना चाहिए था। शी, इसका नॉर्मल वे में क्या होगा, शी शुड नॉट हैव टोल्ड हर हस्बैंड। हम लोग हस्बैंड कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है, हस्बैंड, हस्बैंड। अब नेक्स्ट ले, if you had come earlier, she would not committed suicide. यदि तुम पहले आ गए होते तो वह आत्महत्या नहीं करती। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि तुम पहले आगे होते तो वह आत्महत्या नहीं करती, यानी पहले आगे होते तुम उसे बचा लेते,
वो आत्महत्या नहीं की होती। ये जो है हाईली इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। याडा, याडा मीन्स यू हैड, इफ यू हैड। इसका नॉर्मल वे में देखें, इफ यू हैड कम अर्लियर शी वुड नॉट हैव कमिटेड सुसाइड। शी वुड नॉट हैव कमिटेड सुसाइड। ये कमिटेड क्या है कि कोई गलत काम करने में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, कमिटेड, कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या किया। यदि तुम पहले, इसका हिंदी में, यदि तुम पहले आ गए होते तो वह आत्महत्या नहीं की होती, है ना। तो इस तरह से हमने जाना ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक ही चीज़ का, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन ये वे ऑफ एक्सप्रेशन फर्क है। ये इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ऐसा बोला जाता है, ये फॉर्मल कंटेक्स्ट में हो गया। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।